अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असीं हिन वक़्तु मौजूद आहियूं अमरीकी गादी वारे हंधि वॉशिंगटन DC में वाइट हाउस जे साम्हूं, जिते 2 ॾींहं पहिरियों तव्हां ॾिठो त पंहिंजो तमामु वॾा प्रोटेस्ट थिया हुया हिते कैपिटल हिल जे साम्हूं। ऐं कल्ह जेको आहे हिते नेतन्याहू साहब जी जेको वज़ीर अज़म आहे इसराइल जो, उनजी जो बाइडन अमरीकी सदर सां मुलाक़ात भी थी आहे। बहरहाल वॉशिंगटन DC हिन वक़्तु तमामु घणो गरम लॻल आहे। एतिरे जो इलेक्शन जो माहौल आहे, पर नेतन्याहू जे विज़िट जे करे ॼण चओ त हिते मामला ई हिकिड़े ॿिए तरफ़ हलिया विया आहिनि ऐं हिकिड़ी नई एजेंडा जेका आहे उहा खुली पई आहे। वाजिद अली सैद साहब मुल्क दुनिया जा मशहूरु सहाफ़ी आहिनि, जियो न्यूज़ जा हिते वॉशिंगटन DC जा ब्यूरो चीफ आहिनि ऐं तमामु सीनियर सहाफ़ी आहिनि। उन्हनि खां गुफ़्तगू कयूं था हीअ जेका नेतन्याहू जो दौरो हुयो, उनजो इम्पैक्ट ऐं अमरीका जी मजमूई तौर ते जेका चूंडुनि वारो साल आहे, अमरीका जी सियासत जे अंदरि जेके हिन वक़्तु जेके बुनियादी इशूज़ आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु अमेरिकन समाज जे अंदरि जेके बुनियादी फॉल्ट लाइन्स आहिनि उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। अचो त उन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। बड़ी मेहरबानी शाहजी तवाडी। सबसे पहले तो ये नेतन्याहू से शुरू करते हैं। नेतन्याहू के दौरे को किस तरह देखते हैं आप? अच्छा, ये जब से अक्टूबर 7 का वाक़या हुआ है उसके बाद से अमेरिका में ख़ास तौर पे एक नई लहर आई है जो नौजवानों की है, जो स्कूल कॉलेजेस में जो तंजीमें हैं उन्होंने ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था फौरी तौर पे ही कि जो गाज़ा की तरफ से जो अटैक हुआ वो तो उसकी कंडेमनेशन है, लेकिन जो रिएक्शन बाद में आया है वो इतना शदीद है और उसमें अमेरिका जो है वो चूँकि आर्म सप्लाई करता है या जो फंड्स वगैरह देता है उसको बंद किया जाना चाहिए, ताकि जो एट्रॉसिटीज़ उनके ख्याल में इसराइल की तरफ से गाज़ा की छोटी सी पट्टी पे हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये एक नई लहर है जो इससे पहले अमेरिका में शायद इस तरह नहीं थी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस पर काम कर रही थी, बहुत सारे इदारे थे जो इस पर काम कर रहे थे, लेकिन नौजवानों की तरफ से फिर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो रिएक्शन आया है उसने ऊपर पार्टी की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी किसी हद तक हमें नज़र आ रहा था कि डिवीजन सी नज़र आ रही है। अच्छा, लेकिन असल जो पीछे बैकग्राउंड में जो चल रहा था उसमें कहा यह जाता है कि जी अमेरिका की आशीर्वाद की वजह से इसराइल गज़ा के अंदर ये ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पॉलिसी लेवल के ऊपर ख़ास तौर पे ये देखने में आया, कम से कम मेरा तजर्बा ये रहा है कि अमेरिका ने इसराइल का अभी तक हाथ पकड़ के रखा हुआ था और इस वजह से इसराइल भी नाराज़ हुआ। यहाँ पे जो जूश बेटी कम्युनिटी हैं वो भी इनसे नाराज़ हुई हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो भी नाराज़ हुई हैं। सो ये एक ऑलरेडी पोलराइज सोसाइटी के अंदर ये मज़ीद डिवीज़न हमें यहाँ पर नज़र आई है। अब जब अक्टूबर 7 का वाक़या हुआ तो जो बाइडन फौरी तौर पे जेरूसलम गए, तेल अवीव पहुँचे, उनसे मुलाकात वगैरह भी की, ये भी एश्योरिटी दी कि स्टेट ऑफ इसराइल की जो राइट टू एग्जिस्ट है और उसको डिफेंड है उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। उसके बाद से ये पहली मुलाकात है जब हो रही है। इससे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कई दफ़ा गए हैं वहाँ पे खित्ते के अंदर जो दूसरे दीगर ममालिक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। ये इस पस मंज़र में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि एक तो ये अक्टूबर 7 के बाद दूसरी मुलाकात थी, दूसरा इस मुलाकात के अंदर पीस जो प्लान बन रहा है उस पर बात हुई द स्टेट ऑफ इसराइल के जो भी करता धरता है और द US जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके, और इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स दूसरे हैं, मसलन कतर वहाँ पे मौजूद है, इजिप्ट वहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा सीरिया और दीगर जो जॉर्डन वगैरह से जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं उस हवाले से भी बात है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड और या बैकग्राउंड के तौर पे जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है उसके तहत लग ये रहा है कि एक पीस डील की बात होने जा रही है। सो उस तनाज़ुर में ये मुलाकात बहुत और भी ज़्यादा अहम हो जाती है कि अगर हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर दिया जाता है और उसके बाद जो एग्रीमेंट हमास के साथ या दीगर PA के साथ भी, मतलब पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ जो भी तय पाता है, तो उसके नतीजे में डे आफ्टर क्या होगा, गज़ा को कौन कंट्रोल करेगा, वहाँ पे पॉपुलेशन को वो बुनियादी सहूलियात जो इस वक्त नहीं थी या हमास ने अपनी गवर्निंग पीरियड के दौरान उनको नहीं पहुँचाई हैं, तो वो कैसे वहाँ पर लोगों को पहुँचाई जा सकती। अच्छा, बाइडन से मुलाकात से एक दिन पहले नेतन्याहू ने जो अपना कांग्रेस को खिताब किया, उस खिताब के अंदर उसको बड़ा अपलॉज मिला और बोथ साइड ऑफ द आयल उसको अपलॉज मिला। लेकिन फिर जब वो तकरीर हो गई तो उसके बाद हमने देखा कि नैन्सी पेलोसी ने उस पर बहुत ही एक सख्त तनकीदी अपना रिमार्क्स दिए कि वो वर्स्ट एक स्पीच थी फ्रॉम एनी फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उसके अलावा ट्रंप साहब की तरफ से भी जो आया कि उसको फौरी तौर जंग बंद करनी चाहिए।
तो जो कांग्रेस के अंदर जो उसको अप्लॉज मिला, लेकिन उसके बाद का जो रद्द-ए-अमल दोनों पार्टियों की तरफ से आया, तो वो एक दूसरा नक्शा पेश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो अपना उसको अप्लॉज मिला वो एक और अपना कहानी सुना रहा है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि कांग्रेस जो है वो एक अलग एंटिटी है ऑन इट्स ओन, जो पॉलिसी मेकिंग में आती है, जो लॉ मेकिंग में आती है, वो एक और पिलर है, गवर्नमेंट का पिलर है, लेकिन वो अलग से पिलर है। अच्छा, चूंकि हाउस को कंट्रोल इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी कर रही है, सेनेट में एक सीट की मेजॉरिटी के साथ है तो सही, लेकिन जॉइंट सेशन के अंदर मेजॉरिटी बहरहाल रिपब्लिकन पार्टी की है। अच्छा, वो जो रिफ्ट है विद द करंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस नॉट सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी बल्कि ऐसी रिपब्लिकन पार्टी जिसको इस वक्त ट्रंप कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आपने देखा होगा कि तकरीर के दौरान भी जब जहाँ जहाँ ट्रंप का नाम आया वहाँ पे ज़्यादा आपको जोशो खरोश वो नज़र आया। अब वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है कि उन्होंने ये बताना था कि देखें जी, ट्रंप को खुश करने के लिए भी रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे लोग हैं वो आगे आए और उनका नाम सुन के। सो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि जो वाइट हाउस रन हो रहा है बाय द डेमोक्रेट्स, उसको इसके अगेंस्ट जाके उन्होंने उनको दावत दी नेतन्याहू को कि वो आके एड्रेस करें। आई थिंक ये वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने सबसे ज़्यादा, जो फॉरेन लीडर हैं जिन्होंने आके सबसे ज़्यादा जो है चौथा था, उसने खुद अपनी स्पीच के अंदर कहा वो किया हुआ है। सो ये एक इंटरनल रिफ्ट भी थी, एक सिर्फ बताना होता है अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में कि देखें जी हमारे पास ये अथॉरिटी है जो कि कांग्रेस के पास है। उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने कबूल कर लिया, उन्होंने वहाँ पे आके स्पीच कर दिया। अब स्पीच के अंदर उन्होंने पीस के हवाले से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की है। और यही क्रिटिसिज्म ना सिर्फ ये है कि जो पुराने ओल्ड गार्ड्स थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, जिसने आपने नैंसी पेलोसी का नाम लिया, लेकिन यहाँ के भी जो इस वक्त भी करंट उसमें मौजूद हैं हाउस में, जो डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। बट ठीक है, हर बंदे का यहाँ पर हक है बोलने का भी, कहने का भी। इसीलिए आप देखते हैं कि प्रोटेस्ट का भी यहाँ आज पूछा गया था कि भाई वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ तो ये कैसे हो सकता है कि एक फॉरेन कंट्री का लीडर आके उन लोगों को वो कहे कि ये ईरान के यूजफुल इडियट्स हैं, जिनको अमेरिका ये कहता है कि ये उनके पास राइट ऑफ प्रोटेस्ट है। उसी तनाजुर में इसको देखा गया कि ठीक है, वो अपनी बात, चाहे वो गलत थी या सही थी, उन्होंने अपनी बात कर ली और जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कर दिया। लेकिन नेतन्याहू की स्पीच पे, जिस तरह नैंसी पेलोसी के बारे में हम कह रहे थे और या जिस तरह आप कह रहे थे कि आज अपना जो बाइडेन के साथ मुलाकात हुई उसकी कल, तो उस पर भी वो हुआ। उसने जिस तरह अपना प्रोटेस्टर्स को कहा और फिर यूनिवर्सिटीज़ के, यानी हार्वर्ड के और MIT के प्रेसिडेंट्स को उसने एड्रेस करके कहा कि वो भी इस तरह के उसमें कर रहे हैं, और फिर वो जो अपना उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको जिस तरह क्रिटिसाइज़ किया। आपके ख्याल में इसको किस तरह देखा जा रहा है अमेरिकन 48 घंटों के अंदर उसकी स्पीच के बाद? नहीं, अमेरिका के अंदर तो देखिए, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि जहाँ राइट टू प्रोटेस्ट देते हैं वहाँ पे राइट टू डिसएग्रीमेंट भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस के बाहर भी, जो नेतन्याहू से या एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। लेकिन पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर आके किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कोशिश करती आ रही है कि एक ये जो वहाँ पर चल रहा था, अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो एक तो वो फैले ना, बाकी दीगर और जो ममालिक हैं वहाँ पर ना जाए, या ये कि जो ऐसी एंटिटीज़ हैं जिन्होंने, जो हमास जैसी और दूसरी जो कि अमेरिका के अंदर एक दहशतगर्द तंजीम समझी जाती है, उसको कैसे लिमिट रखा जाए। और ये कि उस दौरान वो जो एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो वहाँ तक कैसे पहुँचाई जाए। मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि अभी तक अमेरिका की पॉलिसी लेवल पर कोशिश ये थी कि इस मामले को कंटेन रखा जाए, फैलाना, वरना इसराइल शायद किसी और हद तक भी जा सकता था। सो कम से कम वो कंटेनमेंट वाला जो प्रोसेस है, और ये कि 2, 3, 4 जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको टेबल पे लेके आना और उसमें बात करना कि ये ज़्यादा देर तक इस तरह नहीं चल सकता, जो जानी नुकसान हो रहा है वो एक भी है, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए और जो जानी नुकसान और माली नुकसान हो उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन जिस तरह अपना स्पीच थी कांग्रेस के अंदर, वो सिर्फ हमास पे फोकस नहीं थी, उसका दायरा वसी था। उसमें हिजबुल्लाह का भी नाम लिया गया, उसमें हौतीज़ का भी नाम लिया गया, और फिर उसके पीछे ईरान का नाम लिया गया और कहा गया कि वो ईरान जो है सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर डिस्टेबलाइजेशन नहीं चाहता, बल्कि कहा गया कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को हर जगह पे वो करना चाहता है, नुकसान देना चाहता है। तो ये जंग दरअसल नेतन्याहू ने ये बावर कराने की कोशिश है कि ये आपकी है। तो वो जो वसी दायरा है उसको अमेरिकन पॉलिसी के अंदर
उसको आप किस तरह देखते हैं, खासतौर पर दोनों पार्टीज? नहीं वो देखें, वो एक बयान ईरान है, के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ नहीं वो एक बयान है, वो एक बड़ी जज्बाती किस्म की तकरीर है, उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तालियां पीट ली हैं। उसके बाद फिर असल काम तो आज हुआ ना, जब उन्होंने मुलाकात की, जब वहाँ पर उनको बिठा के कहा गया कि भाई यहाँ तक प्लान पहुँच चुका है, अब हमें आपसे ये चीज़ें दरकार हैं, आप ये लोग इकदाम करें ताकि हम दूसरी पार्टी पर भी जोर दे सकें कि वो भी वो इकदाम करें। एक हमें मसला ये भी समझने की जरूरत है कि जब हम बात कर रहे होते हैं दो ममालिक की, चार ममालिक की, तो हम फील जो हम करते हैं वो बिल्कुल एक इंसानी ताल्लुक के तौर पे करते हैं। दो कंट्रीज़ के दरमियान में वो जज्बातियत नहीं होती है। ठीक है, जो लीडरशिप है उसके अंदर अपने उनके जो स्टैंस है, उनकी जो अपनी पोजीशन है, लेकिन वो निगोशिएट करते हैं आप कि हमें ये चाहिए, आपको ये चाहिए, हम यहाँ तक आपको ला सकते हैं, आपको हमें यहाँ तक लेके आना होगा। तो ये इस किस्म के जितने पॉइंट्स हैं वो पॉलिसी मेकिंग की और जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक कनेक्शन चल रहा होता है विद एनी अदर कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। तालिबान को अब मानता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तालिबान के साथ निगोशिएट करने आ गए हैं ताकि जो बड़े लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको किसी हद तक रिजॉल्व करने की तरफ जाया जा सके। बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद आके अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिका के अंदर जो इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस हवाले से काफ़ी अपना इवेंट्स हुए हैं, और ट्रम्प बाइडन साहब का विड्रॉल, और उससे पहले ट्रम्प साहब पे हमला, उससे पहले जो अपना कोर्ट्स के डिसीशंस, ये सारे मामला जो इस साल हुए हैं, एक डिफरेंट किस्म का इलेक्शन है। उस पर आपके एक्सपीरियंस के हवाले से आपका तजिया लेंगे।